एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अगले चैप्टर में विराम चिन्ह को लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे विराम का अर्थ क्या है, तो ठहरना या रुकना। ठीक, उसके बाद विराम चिन्ह की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो वाक्य में भावों को स्पष्ट करने के लिए, किसको स्पष्ट करने के लिए, भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में जिन चिन्हों या संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी है तो 20 किन्होंने बताया है, तो कामसा प्रसाद गुरु ने। ठीक है, तो अगर विराम चिन्ह 20 है तो हम लोग जान लेते हैं कि विराम चिन्ह का क्या क्या उपयोग है और क्या क्या उसका संकेत है। ठीक है, इधर हमने विराम शब्द लिखा हुआ है और उसके चिन्ह या संकेत। सबसे पहले हम लोग जो चर्चित है पूर्ण विराम की बात करेंगे तो उसका विराम चिन्ह या संकेत ये होगा। उसके बाद अल्प विराम की बात करेंगे तो ये होगा अल्प विराम। उसके बाद अगर हम लोग अर्ध विराम की बात करते हैं तो अर्ध विराम एक डॉट और अल्प विराम कामा रहता है। उसके बाद अगर कोष्टक की बात करें तो कोष्टक सब लोग जानते ही ऐसे होगा। और विस्मयादिबोधक चिन्ह आपका ये इसका मैट्रिक जिसमें हर्ष उल्लास की बात की जाती है। प्रश्नवाचक में आपका ये रहता है। ठीक, उसके बाद निर्देशक चिन्ह में आपका ये डैश रहता है। और उप विराम में किसी के बारे में जो कोई बात बताना हो तो उप विराम का चिन्ह डबल डॉट रहता है। उसके बाद लाघव, और एक चीज़ और ध्यान देने बात है कि एक ही विराम शब्द को दो नामों से जाना जाता है, जैसे कि लाघव और संक्षेपक चिन्ह, दो अलग अलग इसके नाम हैं। तो ये गोला छोटा सा। उसके बाद विवरण चिन्ह और आदेश चिन्ह, इसको भी दो नामों से जाना जाता है, एक विवरण चिन्ह और एक आदेश चिन्ह। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देने की बात है कि कोई भी विराम शब्द है जैसे है उसके दो नाम है, तो ये भी प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि लाघव चिन्ह का दूसरा नाम क्या है या विवरण चिन्ह का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है, लोप चिन्ह किसी का लोप हो जाना, तो गुणित गुणित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह किसी शब्द के नीचे रेखा का प्रयोग किया जाता है तो रेखांकन चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए जैसे इसका नाम है हंस पद, काक पद और त्रुटि विराम। ठीक है, हंस पद और काक पद और त्रुटि विराम एक ही विराम शब्द है लेकिन इसके तीन नाम है, तो इसका चिन्ह कैसे होगा, इस टाइप से होगा। ठीक, और उद्धरण और अवतरण चिन्ह में क्या होता है, एक इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है और एक दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। तो इकहरा में आप एक एक कैसे लगाएंगे, शब्द के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द लिखा है जैसे श्याम लिखा है तो इसके ऊपर से लगाएंगे, और दोहरा उद्धरण चिन्ह में दो रहेगा। फिर एक आ जाता है 15 नंबर टीका चिन्ह, टीका चिन्ह में आप ऐसे स्टार का चिन्ह लगाएंगे। फिर इसका गुरु या दीर्घ, इसके भी दो नाम हैं, गुरु या दीर्घ चिन्ह, तो इस प्रकार से जो कि छंदों में उपयोग होता है ज़्यादातर। पुनरुक्ति ये, ठीक है, डबल डॉट। देखिए इसके 18 नंबर के चार नाम है, एक योजक चिन्ह, एक संयोजक शब्द, सामासिक शब्द और द्विरुक्ति शब्द। इसका जो सामासिक पद में यूज होता है इस प्रकार से वही इसमें प्रयोग होगा। ठीक, योजक चिन्ह शब्द, संयोजक शब्द, सामासिक शब्द, द्विरुक्ति शब्द। देखिए चिन्ह ये सब और ये सब शब्द हैं, योजक शब्द, संयोजक शब्द, सामासिक, यही जो समास में प्रयोग होता है सामासिक पद के बीच में, जैसे राम सामने, और द्विरुक्ति। ठीक, उसके बाद तुल्यता समांतर सूचक, जो बराबर का चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है, तुल्यता सूचक और समांतर, इसके भी दो नाम हैं। उसके बाद सबसे अंतिम में है समाप्ति बोधक या फिर इतिश्री। इसके भी देखिए यही आया था जे 5512 में कि समाप्ति बोधक का एक अन्य नाम है। ठीक है, तो यही हमारा इतिश्री होगा। इसका जो चिन्ह होता है इस प्रकार से होता है, डाट ओला फिर ये। ठीक है, इस प्रकार से हमारे विराम चिन्ह हो गए। छोटा टॉपिक था लेकिन आजकल परीक्षा का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विराम चिन्ह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं एक दो। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शाम को। ठीक है, धन्यवाद।